नमस्कार। क्या होता है जब आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया हो पर जेब खाली हो? आज की इस बातचीत में हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। जी हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। एक तरफ होता है एक कमाल का आइडिया और दूसरी तरफ होती है पैसे की दीवार। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन है। और यहीं पर हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो सामने आता है। जहां चाह वहां राह। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका विल पावर और कुछ अलग सोचने का दम। तो ठीक है, चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। पैसा जुटाने का जो पहला रास्ता है वो काफी दिलचस्प है। इसमें हम दूसरों के रिसोर्सेज का, मतलब दूसरों के पैसे का एक क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है हायर्स रूट बियर की कहानी में। सोचिए, चार्ल्स ई हायर्स नाम के एक शख्स थे जिनके पास रूट बियर का एक जबरदस्त फॉर्मूला तो था, लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए 1 रुपया भी नहीं था। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। तो देखिए हुआ क्या। 1877 में उन्होंने फॉर्मूला बनाया। फिर उनकी मुलाकात हुई एक न्यूज़पेपर पब्लिशर जॉर्ज डब्ल्यू चाइल्ड से, जिन्होंने उन्हें उधार पर ऐड देने का ऑफर दिया। हायर्स ने एक छोटा सा ऐड चलाना शुरू किया। शुरुआत में $700 का बिल बना, जो उन्होंने मुनाफे से चुकाया। और यही उनके बिजनेस की नींव बना। इसके बाद तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। अगले 10 साल तक जो भी प्रॉफिट होता वो सब वापस एडवर्टाइजिंग में लगा देते थे और देखते ही देखते वो देश के टॉप एडवर्टाइजर्स में से एक बन गए। जरा सोचिए, उस जमाने में $700 का उधार, ये कितना बड़ा रिस्क होगा। ये एक ऐसा दांव था जो या तो उन्हें अर्श पर पहुंचा सकता था या फिर फर्श पर ला सकता था। और उस दांव का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि हायर्स का सालाना एडवर्टाइजिंग बजट बढ़कर $6 लाख से भी ज्यादा हो गया। ये दिखाता है कि उस छोटे से निवेश और फिर मुनाफे को लगातार रीइन्वेस्ट करने में कितनी ताकत होती है। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट काम करती है जिनमें रिपीट बिजनेस का पोटेंशियल हो, मतलब जिसे कस्टमर एक बार नहीं बार बार खरीदे। और आपको पता है, कभी कभी तो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां खुद ऐसे प्रोडक्ट्स को फंड करने के लिए आगे आ जाती हैं। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, ऐड देखकर कस्टमर पहली बार आपका प्रोडक्ट ट्राई करता है। स्टेप 2, इस पहली सेल से जो पैसा आता है वो ज्यादातर सिर्फ ऐड की कॉस्ट ही कवर कर पाता है। और फिर आता है स्टेप 3, असली गेम चेंजर, जब वही कस्टमर बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदता है। असल प्रॉफिट तो वहीं से बनना शुरू होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। ये थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, यानी एक कंपनी बनाना और इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचना। हाँ दोस्तों, को या लोकल व्यापारियों को शेयर बेचकर पैसा तो आ जाता है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर इसे ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो ये उल्टा आप पर ही भारी पड़ सकता है। और वो खतरा क्या है? वो है वोटिंग कंट्रोल खोने का डर। वोटिंग कंट्रोल का मतलब है बिजनेस के बड़े बड़े फैसले लेने की पावर। अगर आपके पास 51% से कम वोटिंग शेयर्स हैं तो दूसरे शेयर होल्डर्स मिलकर आपको आउट वोट कर सकते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो आपको आपकी ही बनाई कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दें। तो सीधी सी बात है, अगर बिजनेस की ड्राइविंग सीट पर बैठे रहना है तो कम से कम 51% वोटिंग शेयर्स अपने पास रखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा रेकमेंडेड रास्ते पर। वो रास्ता है प्रॉफिट से ग्रो करने का, यानी छोटी शुरुआत करो और मुनाफे से बिजनेस को बड़ा बनाओ। अब सवाल यह है कि यह रास्ता बेहतर क्यों है? अरे कई कारण हैं। पहला, 100% कंट्रोल आपके हाथ में। दूसरा, पार्टनर्स के साथ कोई सिरदर्दी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तीसरा, सारा का सारा प्रॉफिट आपका। और एक बात और, ज्यादातर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सिर्फ शुरू में पैसा लगाते हैं, उसके बाद बिजनेस में ज्यादा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो फिर एक फाउंडर के लिए कैपिटल बनाने का रास्ता क्या हुआ? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई ऐसी चीज ढूंढो जिसे आप बेच सको। स्टेप 2, उससे जो भी कमीशन मिले उसे बचाओ। स्टेप 3, उसी बचत से छोटे लेवल पर अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। और स्टेप 4, बिल्कुल हायर्स की तरह बिना रुके सारा का सारा मुनाफा वापस बिजनेस में ही डालते जाओ। तो आइए एक नजर में इन तीनों रास्तों को कंपेयर करते हैं। पहला रास्ता यानी दूसरों का पैसा, इसमें कंट्रोल अच्छा रहता है, स्पीड मीडियम है और रिस्क भी मीडियम है। दूसरा रास्ता शेयर्स बेचना, इसमें स्पीड तो फास्ट है पर कंट्रोल हाथ से चला जाता है और रिस्क बहुत हाई है।
और आखिर में तीसरा रास्ता, प्रॉफिट से ग्रो करना। इसमें कंट्रोल पूरा 100% आपका रहता है। स्पीड भले ही धीमी हो, पर रिस्क ना के बराबर होता है। तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि असली रुकावट पैसे की कमी नहीं है, बल्कि एक्शन लेने की कमी है। ये सफर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता। ये तो बस एक मजबूत इरादे और एक छोटे से पहले कदम से शुरू होता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, जो सोचने पर मजबूर करता है। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?